आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एंट्री लोकसभा चुनाव में करवा ही दी और आनंद में गरजते हुए कहा कि आजकल पाकिस्तान काफी परेशान है और पहले हम डोजियर देते थे लेकिन अब एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने मोदी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि मोदी बहुत बड़ा एक्टर है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का चुनाव हो और उसमें पाकिस्तान हिंदू मुसलमान जाति की चर्चा ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। और इस देश का दुर्भाग्य यह है कि चुनाव मुद्दों के बजाय पाकिस्तान और हिंदू के नाम पर होता है, जबकि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बात होनी चाहिए, लेकिन नेता हमेशा अपने काम की चर्चा नहीं करते और जब काम की बात होगी तो नेता धर्म का लबादा ओढ़कर बड़ी चालाकी से निकल भागता है। और आजकल नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। कहां पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाते तो आजकल घूम घूम कर हिंदू मुसलमान राम मंदिर की बात कर रहे हैं और अब तो पाकिस्तान का भी जिक्र कर ही दिया। ऐसे में आलोचक कह रहे हैं कि मोदी के पास अब कुछ बचा ही नहीं, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे में धर्म की राजनीति करने वाले एक और शख्स ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया, नाम है ओवैसी। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। तेलंगाना में जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया, क्या वो दलितों और ओबीसी का हक लेकर दिया गया है? और मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा की आवाम भी तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू चंद्रुडू को सबक सिखाएगी। वहां पर तेलुगु देशम जनसेना वो एक्टर और हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते। वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन। अरे बताओ चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारा पोजीशन क्या है? क्या तुम खड़े रहकर बोल सकते कि नरेंद्र मोदी की बात को हम नहीं मानेंगे? जगन मोहन रेड्डी अगर जीतेगा, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में रिजर्वेशन को जारी रखेगा। जगन मोहन रेड्डी ना सिर्फ रिजर्वेशन को जारी रखेगा बल्कि इस हमारे मुल्क के आइन को भी बचाने की कोशिश करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम से मेरी अपील है कि 13 तारीख के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए। और मैं अपनी बात को इस बात पर ख़त्म करूंगा। एक हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे हिमायतुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो जिंदा दिलान हैदराबाद के बड़े मशहूर शायर थे। तो ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि आजकल सब लोग बोलते असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते। तो उन्होंने अच्छा लिखा कि सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। देखिए, ये दखनी जो जबान है ना, इसमें अगर आप कोई दलित हैदराबाद का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं भी आप पकड़ ले सकते हो उसको। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ओवैसी और कैसे नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। वहीं मोदी भी पीछे नहीं और कांग्रेस नेता समेत विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं और खुलकर हिंदू और धर्म की राजनीति भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी आणंद में थे और यहां पर कांग्रेस मैनिफेस्टो पर आरक्षण पर जमकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म करने वाली है। इसके साथ ही साथ आप लोगों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की है। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने उसमें से क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी, वो 20 बोलते थे। कांग्रेस 25 बोलती थी, 50 करो। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली थी माइनॉरिटी की, उस पर भी डाका डाल दिया। इसलिए अब कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है।
जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में, वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। कांग्रेस की इस साजिश के बारे में पहले ना कांग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग। 24 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की ये सारी साजिश देश के सामने रख दी है। इसलिए कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है। ये चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और भारत की राजनीति कहां पहुंच गई। जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जिसका जवाब देना चाहिए उसको छोड़कर सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है देश की राजनीति। नेता अपनी करतूत छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है और फिर सत्ता में आने के बाद मुद्दे भूल जाता है, और जनता से भी ये कहता है कि मुद्दे भूल जाओ और जो कहता हूं वही सही मानो। लेकिन जनता के मुद्दे इस बार भी गायब हैं और विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कोई जवाब देने के बजाय हिंदू मुसलमान कर रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।